बीरबल स्टोव के सभी प्रेमी जनों को पीछे के दो वीडियो 17 जून एवं 18 जून के वीडियो में मैंने जन्म कुंडली में ग्रहों के योग से होने वाले प्रभाव के सूत्र के रूप में अब तक 22 प्रकार के योगों का वर्णन किया है। उसी कड़ी में इस वीडियो में भी 11 योगों का वर्णन करूंगा। इन सभी योगों को जानकर आप खुद अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों के योग देख समझकर बहुत कुछ जान सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला, राजहंस योग। यदि सभी ग्रह कुंभ, मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु राशि में हो तो राजहंस योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति राजा होता है तथा सभी सुखों को प्राप्त करता है। दूसरा, महापातक योग। यदि चंद्रमा राहु से युक्त हो और उस पर पाप ग्रह के साथ बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि भी हो तो वह इस योग में जन्म लेने वाला वह जातक, चाहे वह इंद्र कुल या महाधर्मात्मा कुल में भी जन्म लेने पर भी महापापी होता है। तीसरा, बलि वर्धहंत्री योग। यदि जन्म कुंडली के जन्म लग्न पर मंगल, सूर्य, गुरु अथवा शुक्र की दृष्टि न पड़ती हो तो बलि वर्धहंत्री योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु बैल के द्वारा होती है। चौथा, हठहंत्री योग। यदि जन्म कुंडली में लग्न से 11वें चंद्रमा हो और सूर्य कर्क राशि में हो तो ऐसे जातक की मृत्यु उसके किसी काम में हठ के कारण होती है। और यदि चंद्रमा पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो किसी विशेष हठ के कारण उसकी मृत्यु होती है। वृक्ष हंत्री योग। पांचवा, यदि जन्म कुंडली में लग्न पर राहु की दृष्टि हो तो वृक्ष हंत्री योग होता है। ऐसे जातक की मृत्यु वृक्ष से गिरकर होती है। नासाछेद योग। छठा, यदि जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में शुक्र हो और लग्न में मंगल हो तो ऐसे जातक के नाक पर किसी शस्त्र का आघात होता है। सातवां, कर्णछेद योग। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो और लग्न में सूर्य तथा शुक्र दोनों हो तो कर्णछेद योग होता है। ऐसे जातक के कान में किसी शस्त्र का आघात होता है। पादखंज योग। यदि जन्म कुंडली में शनि अथवा बृहस्पति के साथ शुक्र बैठा हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो तो पादखंज योग होता है। ऐसा जातक लंगड़ा होता है। सर्प भय योग। नौवां, यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव में राहु और शनि के साथ सूर्य बैठे हों तो सर्प योग होता है। ऐसे जातक को निद्रा में या अन्य प्रकार से भी सर्प से डसे जाने की स्थिति रहती है। 10, व्याघ्र हंत्री योग। यदि जन्म कुंडली के गुरु के राशि के स्थान में बुध अथवा शनि के राशि के स्थान में मंगल हो तो व्याघ्र हंत्री योग होता है। ऐसे जातक को 25 वर्ष की आयु के बाद व्याघ्र की चोट से घायल होना या मृत्यु होना होता है। 11, असीघात योग। यदि जन्म कुंडली में शुक्र के राशि में चंद्रमा और चंद्रमा के राशि में शनि हो तो ऐसे जातक को 28 वर्ष की आयु में तलवार का चोट लगने की प्रबल संभावना रहती है। ये सभी ग्रह योग के सूत्र महर्षि भृगु ऋषि के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार हमने अभी तक 3 वीडियो द्वारा 33 योग का वर्णन किया है। आप अपने जन्म कुंडली की विस्तृत जानकारी एवं समस्या के समाधान के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हमारा अगला चौथा वीडियो और भी 11 योग की जानकारी को लेकर होगा। आगे शिव शक्ति की जैसी इच्छा। जय शिव शक्ति।